हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी के न्यू करंट अफेयर के बुक से नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों आज हम लोग वन लाइनर को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव मनाया है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो कजाकिस्तान। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अलावत ने कौन सा पदक जीता? तो कहाँ से? हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई? राजस्थान। हाल ही में कहाँ वार्षिक सरूबला महोत्सव मनाया गया? लद्दाख। 1 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? कर्नाटक। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाण हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? अमेरिका। 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो लेह में। 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? NTPC। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल होसंग-19 का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। 3 नवंबर 2024 को कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो केमी बैडनॉक। बलि पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक। 3 नवंबर 2024 को ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? जिनेवा में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश। 3 नवंबर 2024 को कृषि वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 3 नवंबर को DD न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 21वां। RBI ने विदेश में रखा कितना टन सोना जो है भारत मंगाया है? तो 102 टन। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जो है या वर्ड जो है किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेट। 4 नवंबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 4 नवंबर 2024 को जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत का जो स्थान है 72वां था। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? तो नागालैंड। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास विमबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? अम्बाला में। 4 नवंबर 2024 को किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप झांगड़ा। 5 नवंबर 2024 को किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए जो है भारत पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? थाईलैंड ने। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया? 2030। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान में। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? जापान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में। 5 नवंबर 2024 को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो कमला हैरिस। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जेड वेंस को। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होज 2024 का कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक।
किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत। विश्व स्तर पर सबसे कम, अगला देखते हैं, विश्व स्तर पर सबसे कम उनके फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीस सरकार, कोलकाता। 7 नवंबर 2024 को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। अरुण परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शिव नाडार। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो उषा चिलुनकिरी वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भूटान। निंगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अधिदेवीनाथ धाम रखा जाएगा? तो बिहार, भागलपुर। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल प्रधान। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। 8 नवंबर 2024 को फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स। 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहाँ आयोजित हुआ? तो पुणे। 8 नवंबर 2024 को किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? तो गुजरात। कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? तो आईआईटी दिल्ली 44वें, दूसरे स्थान पर आईआईटी बम्बई। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? 9 नवंबर 2024 को तो बांग्लादेश। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। 9 नवंबर को जारी ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीवी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7%। 9 नवंबर को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिकी के और अनुष्का शंकर। 9 नवंबर को कहाँ पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो बेंगलोर में। 9 नवंबर को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जॉन जेलेजनी। 9 नवंबर को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो जिम्बाब्वे। 10 नवंबर को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? इजराइल। 73वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 10 नवंबर को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र राजनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो दुबई। 10 नवंबर को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? कोलंबो। 10 नवंबर को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? अनाहत सिंह। 11 से 20 नवंबर के बीच जो है वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर, बिहार में। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया? उत्तराखंड। 11 नवंबर को किस देश के कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका। 11 नवंबर को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो रूस। 11 नवंबर को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? कनाडा। 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू, अजरबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। 11 नवंबर को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक। 12 नवंबर को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 12 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वॉल्ज। 12 नवंबर को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा सिरूर। 12 नवंबर को भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो रूस। 12 नवंबर को किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया? आईआईटी रोपड़। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी।
अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नुमान अली पाकिस्तान और अमीलिया कर न्यूजीलैंड। 12 नवंबर को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। 13 नवंबर को भारत ने किस देश को जो है आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच जो भेजा है? तो आर्मेनिया। अगला देखते हैं, 13 नवंबर को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिलिप नोएस। 13 नवंबर को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोड़ावत। 13 नवंबर को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना सबलैंका। 13 नवंबर को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांता हार्प उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। 13 नवंबर को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया। 14 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तुलसी गबार्ड। 14 नवंबर को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति। 14 नवंबर को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? जस्टिस सूर्यकांत। झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? सिलवासा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ले। 14 नवंबर को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को जो है डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सरायखेला खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया? बिरसा मुंडा चौक। 15 नवंबर को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो मणिपुर। 15 नवंबर को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो IISc बेंगलोर। प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। 15 नवंबर को भारत और किस देश की राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो फिलीपींस। 15 नवंबर को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? 15%। 16 नवंबर को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो प्रजनेश गुणेश्वरन। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो हरियाणा। 16 नवंबर को किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल जो है शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। 16 नवंबर को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो मेघालय। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा। 17 नवंबर को इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बूमरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो ऑस्ट्रेलिया। 17 नवंबर को कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? शंघाई। 17 नवंबर को किस देश की क्रिकेटर टीम साउदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 आई विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 17 नवंबर को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया। 17 नवंबर को एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा किया है? तो विस्तारा। 17 नवंबर को ADB ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को $7.2 अरब तक बढ़ाया है? जापान। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेल्विक। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? अमेरिका। 18 नवंबर को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उड़ीसा। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? जर्मनी। 18 नवंबर को मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है नाइजीरिया को। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? आबू धाबी। चौथा राष्ट्रीय
फिन स्विंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 19 नवंबर को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन। अगला देखते हैं, किस राज्य के धुडमारास नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़। 20 नवंबर को किसने प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कॉल इंडिया। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई। 20 नवंबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 20 नवंबर को भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? अहमदाबाद। 20 नवंबर को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो गुयाना। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो राफेल नडाल। 20 नवंबर को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत। उपविजेता चीन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ। 21 नवंबर को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? तो जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम। 21 नवंबर को 2024 की जारी ICC T20 वर्ल्ड ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हार्दिक पांड्या। 21 नवंबर को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बटन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका। 21 नवंबर को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स। 21 नवंबर को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो इक्वाडोर। 22 नवंबर को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी। 22 नवंबर को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AMM नसरुद्दीन। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 22 नवंबर को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ रैपर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनीपत हरियाणा में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। अमूरबाज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर। 22 नवंबर को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई? तो नेपाल। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेंगे? तो बिहार। अगला एक सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री घोषित किया है? स्कॉट बेसेंट। 5वीं बार विली जिन किंग कप खिताब किसने जीता? इटली। 23 नवंबर को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो अमेरिका। अगला 23 नवंबर को किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो सोनी इंडिया। 23 नवंबर को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव। 24 नवंबर को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? डेनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अवाद। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 82। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली। 25 नवंबर को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। 25 नवंबर को किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इंडसइंड बैंक। 25 नवंबर को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर को जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मालदीव। 26 नवंबर को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन। 27 नवंबर को एमा मैकॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को चाइना मास्टर 2024 जो है किसने जीता है? तो एंडर्स एंटनसन। 27 नवंबर को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? 4 साल। 27 नवंबर को 2024 को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी। 27 नवंबर को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत 27 करोड़।
28 नवंबर को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के 13 वर्ष के। 28 नवंबर को नागू शाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली। 28 नवंबर को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। 29 नवंबर को किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है? भारत। 29 नवंबर को 2024 आरेखी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? UAE। 29 नवंबर को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। 29 नवंबर को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया? सऊदी अरब। 30 नवंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोच्चि। 30 नवंबर को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 30 नवंबर 2024 को अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दिवित रेड्डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।